नमस्कार, IBC 24 के इस खास कार्यक्रम जन कारवां में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक शर्मा। जन कारवां के सफ़र में आज हम पहुंचे हैं बुंदेलखंड के संभागीय मुख्यालय सागर। वैसे तो बुंदेलखंड का संभागीय मुख्यालय माना जाता है, लेकिन सबसे हैरत की बात है कि ये संभागीय मुख्यालय होने के बाद भी पिछड़े इलाकों में सागर शुमार है। सागर की अगर हम बात कर लें तो यहाँ लगभग 18 लाख मतदाता हैं। यहाँ के जो 8 विधानसभा सीट हैं उसमें से 7 पर बीजेपी का कब्जा है। और अगर लोकसभा सीट की बात कर लें तो 1991 से लगभग एक दशक से यहाँ पर बीजेपी का कब्जा है। लेकिन बावजूद उसके जिस तरीके से क्षेत्र की सूरत और सीरत बदलनी थी वो नहीं बदल पाए हैं। जन कारवां के इस सफ़र में हम इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करें उससे पहले हम जो हमारे साथ तमाम यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के नेता मौजूद हैं, आम जनता मौजूद है, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम लोकतंत्र को मजबूत बनाने की शपथ लेंगे, उसके बाद फिर हम अपने कार्यक्रम का आगाज़ करेंगे। हम भारत के नागरिक ये संकल्प लेते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में लोकतंत्र को मजबूत करने 100% मतदान करेंगे। धन्यवाद। अब आप लोग अपनी सीट पर बैठ जाएं। अब हम अपनी चर्चा आगे बढ़ाएं उससे पहले हम बात कर लेते हैं आज प्रदेश और देश में जो सबसे अहम मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक दल वादे कर रहे हैं, उनकी स्थिति सुधारने की बात कर रहे हैं। चाहे हम प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में कर्ज माफ़ी एक बड़ा ऐलान प्रदेश सरकार ने किया था। उस कर्ज माफ़ी का कितना फ़ायदा किसानों को मिला है, हम उनसे ही बात कर लेते हैं। पहले ये बताइए कि कर्ज माफ़ी की बात हुई थी विधानसभा चुनाव में, उसके बाद सरकार बनने के 2 घंटे बाद फाइलों में साइन हुआ, वाकई में इसका फ़ायदा मिला है? बिल्कुल फ़ायदा मिला है। और जो कैंप लगा के प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं, बाकायदा खाते में राशि जा रही है। क्योंकि आचार संहिता लगने के कारण अगर राशि विलंब से पहुंचती है तो विपक्ष से भी बोलते हैं कि अगर आपने कुछ नहीं किया किसानों को तो कम से कम कर्जा माफ़ी होने से ना रोकें, इसमें कोई व्यवधान ना पैदा करें। क्योंकि लाल हरे फार्म पे भी उनने राजनीति कर ली, हर एक चीज़ पर राजनीति करती है भाजपा। निवेदन है कम से कम किसानों के पेट पर लात ना मारें, व्यवस्थित कर्जा माफ़ होने दें। मेरे पिताजी भी किसान है, मेरा भी माफ़ हुआ है। बहुत बढ़िया। कितना माफ़ हुआ? 2 लाख तक। तो भाई साहब ये बताइए कि वो कह रहे किसानों का कर्जा माफ़ हुआ है, फिर भी लगातार जो उस पर राजनीति हो रही है। अगर माफ़ हो रहा है तो माफ़ हो रहा है, उनको प्रमाण पत्र भी मिल रहे हैं। अगर किसानों का कर्जा माफ़ हुआ होता तो सरकार को कदम कदम पर सफाई ना देनी पड़ती, SMS ना करने पड़ते। सरकार ने तो ये भी किया है कि 2000 रुपये जो किसानों के सीधे खाते में जाने थे केंद्र सरकार से, उसकी सूची भी आज तक नहीं पहुँची है। ये उनको पता था कि इस मामले को हम आचार संहिता तक टालेंगे तो उनकी जान बची रहेगी, लेकिन वो पब्लिक में एक्सपोज हो गए हैं। देखा भाई साहब, हम लोग ने देखा है कि बहुत सारे लोगों को प्रमाण पत्र भी उसके मिल गए। न्यू ड्यूज प्रमाण पत्र बैंकों ने जारी कर दिए हैं कि अब उनका किसी प्रकार का कोई कर्ज नहीं है। फिर ऐसे में आप लोग भरोसा क्यों नहीं करते? और अभी सरकार बने सिर्फ 2 महीने हुए। एक हमारे जो अभी कांग्रेसी मित्र पीछे से कह रहे थे कि किसानों के पेट पर भाजपाई लात ना मारे, मैं उनसे बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कि सरकारों ने जितने जन कल्याण के काम, जितने किसान कल्याण के काम किए हैं, उतने आज तक आज़ादी से लेकर किसी भी सरकार ने नहीं किए हैं। हमने लगातार, चाहे ओलावृष्टि हो, चाहे सूखा की हो, चाहे बाढ़ की हो, हर समय किसानों को पैसा उपलब्ध कराया है। उनका जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है हमने वहाँ उनका कर्जा के बारे में अगर आप बात करना चाहें तो कमलनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उनने अभी SMS करना शुरू किया है कि आचार संहिता के कारण हम आपका कर्ज माफी नहीं कर पा रहे हैं। ये बताइए, वो कह रहे हैं कि आज़ादी के बाद जितने किसानों को फायदे मिले सब बीजेपी ने दिया, कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया। आज़ादी के बाद से किसानों को बहुत फायदा हुआ है। टीकमगढ़ में किसानों को नंगा करके थाने में बंद किया और मारा, मंदसौर में छाती में गोली मारी। कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री के बाद हमारे भाजपा के मित्रों को जो कि जानकारी नहीं रहती, 19 करोड़ रुपए सागर जिले में माफ हो चुका है। 55 लाख किसान थे जिनका 2 लाख तक का कर्जा है। 25 लाख किसानों का कर्जा जिस दिन सागर में कमलनाथ जी आए थे उनको प्रमाण पत्र दिया जा चुका है। बैंक वाले बगैर माफ किए और सर्टिफिकेट दे देंगे। अभी सब लोगों से कहें कि वो सब आज का मोबाइल खोलें, जो किसान लोगों ने अपने अपने वो दिए हैं वक्तव्य, और उनको पढ़ें, और उसमें सर्टिफिकेट की कॉपी भी है मोबाइल में। तो वो बैंक ऐसा कभी नहीं करते कि माफ़ ना किया हो और सर्टिफिकेट दे दे। भाई साहब, ये बीजेपी इतना आरोप क्यों लगा रही है कि कर्जा माफ़ नहीं हो रहा, हल्ला क्यों मचा रही है? बीजेपी आरोप इसलिए लगा रही है कि सबसे ज़्यादा स्वराज सरकार में किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। किसान विरोधी सरकार रही है। मंदसौर की घटना हो,
टीकमगढ़ की घटना हो, यह भारतीय जनता पार्टी किसानों का खून लेने वाली सरकार रही है। और कमलनाथ जी जब से आए हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, सबसे पहले उन्होंने अपना वचन निभाया। वल्लभ भवन में जाकर 10 मिनट में कर्ज माफ की फाइल पर सबसे पहले साइन की है। यह कमलनाथ की सरकार किसान हितैषी सरकार है। तो कांग्रेस का कहना है कि कमलनाथ जी की जो सरकार है वो किसानों की हितैषी सरकार है। बीजेपी बल्कि किसानों को गोलियां चलाती है, उनको पीटवाने का काम शिवराज सरकार ने किया है। बड़े हास्यास्पद बातें हमारे कांग्रेस के मित्रों ने अभी की। महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि यह कांग्रेस के हमारे साथी यह बता दें कि किसान क्रेडिट कार्ड किसने दिया था। दूसरी चीज़, गांव-गांव में किसानों की भलाई के लिए प्रधानमंत्री सड़क किसने बनाई थी। आप वहाँ पे चल जाए अटल जी के ज़माने से। आप अगर अभी के किसान कर्ज माफी की बात करें तो 58,000 करोड़ रुपया कर्ज माफ होना था, लेकिन अनुपूरक बजट में केवल 5,000 करोड़ की राशि आई। कुल मिला के बात ये है कि आते ही साथ तबादला उद्योग में लग गए पूरे कांग्रेस के नेतागण, और ऐसे तबादले कि इतिहास में आज तक इतने तबादले नहीं हुए। बीजेपी के जो है वो अपने आरोप हैं, अपने दावे हैं। वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने जो सम्मान निधि देने की बात की थी किसानों को, बाकी राज्यों में मिल गया, लेकिन जो कांग्रेस शासित राज्य हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, वहाँ की लिस्ट जो है सरकार नहीं भेज रही। कांग्रेस सरकार जो है जानबूझकर उसको दबा कर रख रही है। कांग्रेस, आप ये कैसे कह सकते हैं कांग्रेस सरकार नहीं? पूरे राष्ट्रीयकृत बैंक है। राष्ट्रीयकृत बैंक किसके अधीन होते? केंद्र सरकार के अधीन होते कि स्टेट गवर्नमेंट के अधीन होते? ये क्या बताएंगे कि कांग्रेस की लिस्ट नहीं भेज रहा है? राष्ट्रीयकृत बैंक कब तक मूर्ख बनाएंगे लोगों को? अगर कांग्रेस का, अगर बीजेपी की सरकार ने कांग्रेस हितैषी किसान हितैषी कार्य कर, तो कांग्रेस को कर्जा माफ करने की आवश्यकता क्यों आती? किसानों के नाम पे जो लगातार हो हल्ला बीजेपी कर रही है, आरोप लगा रही है, क्या वजह है, क्यों लगा रही है कि आप लोग कर्जा माफ कर रहे हैं इसीलिए किसानों को राहत मिल रही हो, इस कारण वो नाराज है? इतना हल्ला मचा दो ताकि किसानों की आवाज गुम हो जाए, इनके भ्रष्टाचार लोग भूल जाएं, इसलिए हल्ला मचाते रहते। ये लोग झूठ बोलने के अलावा कोई बात नहीं करना चाहते। वास्तविकता में मुझे लगता है कि किसानों को जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने दिया है वो कभी किसी सरकार ने नहीं दिया। ये झूठ की सरकार है, ये झूठ के वादे पे आए हैं। और अभी ये बताइए कि जब सारी चीजें बीजेपी ने दी है किसानों को, तब जब प्रदेश सरकार ने कर्ज माफ कर दिया उसके बाद आप सम्मान निधि दे रही है, काम आप पहले भी कर सकते थे। बीजेपी कुछ कर नहीं रही होती तो आज देश की सबसे बड़ी पार्टी नहीं होती। आज कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी थी आज कुछ राज्यों तक सीमित रह गई है, कुछ राज्यों तक सीमित रह गई कांग्रेस। यूपीए सरकार में श्रीमती सोनिया गांधी जी ने 72 करोड़ हजार का कर्जा माफ किया था, और जिन किसानों के ट्रैक्टर से लेके हर चीज गिरवी रखी थी उनकी एनओसी उनके घर पहुंचाई गई थी। उसके बाद कमलनाथ जी ने 52 लाख किसान, 50 लाख किसानों का 52 लाख हजार रुपए कर्जा माफ किया है। भाजपा ने किसी प्रकार का किसानों का कोई कर्जा माफ नहीं किया। गोलियां चलवाई, जूते मरवाए, उन्हें जेल में बंद करवाया। कांग्रेस ही किसान हितैषी सरकार है, और चुनाव आचार संहिता के बाद कमलनाथ जी का वचन है कि बाकी लोगों के कर्जे माफ करके उन्हें उनके एनओसी दे दी जाएगी। बीते 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की नाकामयाब सरकार ने, यहाँ बैठे कोई भी नुमाइंदा मुझे भारतीय जनता पार्टी का बता दे कि बीते 15 वर्षों में कितनी बार खाद के दाम बढ़ाए गए? 34 बार कृषकों के खाद के दाम बढ़ाए गए। डीएपी से लेकर यूरिया तक के खाद के दाम बढ़ाए गए। 2004 में यूरिया 164 रुपए का मिला करता था, आज यूरिया 400 रुपए का मिल रहा है। तो ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने बीते 15 वर्षों में तथाकथित किसान पुत्र बनकर इनके शिवराज मामा ने किया है। लेकिन हम इसका जवाब भी बीजेपी से ले लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता भी हैं, वो कह रहे हैं कि जो है यूरिया का दाम बढ़ाने का काम सरकार ने किया है बीजेपी की। जब उनकी सरकार थी यूपीए की तब 140 रुपए था। क्या वजह है कि किसानों का जो यूरिया है वो लगातार बढ़ा है? यूपीए सरकार के टाइम ही मेरी जानकारी जो है कि यूपीए सरकार ने किसानों का कर्जा माफ़ किया, तो दोबारा कांग्रेस सरकार ने जो अंतराल है ये बीजेपी ने उसमें क्यों राहत नहीं दी किसानों को? हमने तो कर्जा माफ का कोई बात नहीं, हम तो हमेशा दिया, बोनस दिया, हमने क्या नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? हमने तो हमेशा देने का काम किया है। आज मैं आपके माध्यम से केवल एक बात कहना चाहता हूँ। ये कह रहे हैं चौकीदार चोर है, ये कह रहे हैं चौकी। किसानों की बात कर रहे हैं, हम किसान की बात कर रहे हैं, हम किसान की बात कर रहे हैं, हम बाकी बात भी करेंगे। किसानों को राहत क्यों नहीं दी गई? एक मिनट चाहिए मुझे, केवल आपके माध्यम से एक बात चाहिए। मैं ये इनमें से कोई ये कह दे कि इनका किसान, आप बताइए किसानों को इतने सालों में आप लोगों ने राहत क्यों नहीं दी? क्या राहत नहीं दी? सारी राहत दी यार।
क्या नहीं दिया? हर चीज हम लोगों ने दी है। आज किसान सब हमारे साथ, ये एक प्रमाण पत्र दे दे कि इनने किसान का पैसा माफ किया। एक व्यक्ति नहीं मिला, एक किसान नहीं मिला कि इन्हें 2 लाख रुपए माफ किया हो। राष्ट्रीयकृत बैंकों ने हाथों खड़े कर दिए। यह जो कर्ज माफी है वास्तविक रूप से सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से हो रही है। सागर जिले में 178 सेवा सहकारी समितियां, सेवा सहकारी समितियों के जो डिफाल्टर है सोसाइटियां, उन सोसाइटियों के माध्यम से कर रहे, जिनमें से जो डायरेक्टर हटा रहे हमारे वाले। आज स्थिति ये जो है कि जो सोसाइटियों के पास खुद पैसा नहीं है। अब दूसरी चीज है, हमने 37,000 करोड़ रुपया किसानों के लिए दिया है। 37,000 करोड़ रुपया। भाई साहब ये बताइए, 15 साल से प्रदेश में आपकी सरकार थी, कांग्रेस सरकार आए 2 महीने हुए तो सोसाइटियों के पास आप कह रहे पैसा नहीं है, गड़बड़ियां उन्होंने की है, तो आप लोग क्या कर रहे थे जब सत्ता में थे? एक स्थिति ये है कि आप देखें कि 37,000 करोड़ रुपए की राशि हमने किन के माध्यम से की? हमने की मध्यांचल ग्रामीण बैंकों के माध्यम से की, हमने राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से की। यही इन दोनों ने कर्ज माफी राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से क्यों नहीं की? अब खुशफहमी की बात हमारे कांग्रेस मित्रों के लिए ये है कि 15 साल यह सब जो शांत रहे, अब थोड़ा सा इनके लिए एक समय मिला चीखने चिल्लाने का, तो इन सब के लिए हम बधाई देते हैं। थोड़ा चीखले चिल्ला ले। देखो साहब, ऐसा है, कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में कहा था कि हम 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे। मध्य प्रदेश शासन किसानों को प्रमाण पत्र दे रहा है कि 2 लाख तक का कर्जा आपका माफ। अब भाजपा के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? तुम तो सकारात्मक रूप से उसका स्वागत करो। अगर किसान हित ऐसी हो तो कि कर्जा माफ किसानों को हो रहा है, प्रदेश के किसानों को कमलनाथ जी के वचनों का लाभ मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं किसानों को मध्य प्रदेश में लाभ मिल रहा है, बीजेपी को इसी बात का दर्द हो रहा है कि किसान कहीं ना कहीं उनसे दूर हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को दर्द इसलिए हो रहा है कि कमलनाथ जी ने किसानों का कर्जा माफ किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, स्वराज सरकार में नकली यूरिया, नकली खाद, नकली पूरी कारोबार, गोली किसानों को अर्धनग्न करने का काम किया है, तो उनके पेट में तो दर्द होना स्वाभाविक है। तो जो कांग्रेस का कहना है कि लगातार जो है काम उन्होंने किया है, बीजेपी ने सब किसानों को छलने का काम किया है, उनको नकली यूरिया और खाद देने का काम किया है, गोलियां उन पर चलवाई हैं, उनको लॉकअप में बंद करवाया है। इसीलिए जो है बीजेपी आज परेशान हो रही, क्योंकि किसान जो है अब कांग्रेस के साथ। मुझे लगता है कि कहीं से किसी भी प्रकार से वो सही नहीं है। 2003 में कुछ नए मित्र भी यहाँ कांग्रेस के बैठे हैं, मुझे लगता है वो राजनीति में 2003 के समय नहीं होंगे, लेकिन 2003 के पहले के मध्य प्रदेश की हालत इन सब कांग्रेसी मित्रों को दिखाने की आवश्यकता है। मुझे लगता है उस समय सड़क, बिजली और पानी की क्या स्थिति थी किसानों के लिए, और वर्तमान में मुझे लगता है ये लोग झूठ के आधार पे आए। मैं फिर से कहता हूँ, ये जुगाड़ की सरकार है, ये जुगाड़ के आधार पे सरकार में आ गए, इनने झूठ के आधार पे बुनियाद रखी है, ये सब गलत है। और इसका जवाब भी कांग्रेस से ले लेते हैं। वो कह रहे हैं कि झूठ की बुनियाद पे जो है आप लोगों ने सरकार बनाई है और किसानों का कर्जा माफ जो है एक ढकोसला है। झूठ के उस पे ये सरकार, कांग्रेस सरकार नहीं बनी है। जनता के अंदर जो भ्रष्टाचार 15 साल से भाजपा का चल रहा है, उसका आक्रोश इस चुनाव में देखने को मिला है, और कमलनाथ जी का विश्वास जनता के ऊपर रहा है। उसका आपको इतनी सीटें निकाल के कर्ज माफी के बाद मिला है। 2003 की हमारे मित्र ने जो बात कही है, इसके पहले बीजेपी के केंद्र में सरकार थी, उस समय इन्होंने पूरा मध्य प्रदेश को पैसा देना बंद कर दिया था, जिस समय रोडों की हालत खराब हुई है। जब से यूपीए सरकार आई, उसमें एक नया नियम बनाया गया और वहां से हर प्रदेश को एक निश्चित कोटा पैसे का देना किया गया है। इसलिए भाजपा की सरकार में रोडें अच्छी रही, ये कांग्रेस की देन। और उस समय कमलनाथ जी रोड मिनिस्ट्री में थे और उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए भरपूर पैसा दिया। और कमलनाथ जी जब तक हैं तब तक हमारी सरकार सुनिश्चित है, तय है। वक्त हो कारवा में, मैम आप कुछ बता रहे थे कि किसानों का कर्जा माफ नहीं हो रहा, लगातार हल्ला हो रहा है। मेरा किसान कर्ज माफ हुआ था 2 लाख का, बिजली का बिल भी हाफ हुआ है। कनेरा निखर गांव की सोसाइटी से आती हूँ मैं, और सोसाइटी की जिला अध्यक्ष भी रही हूँ मैं, तो हमारा भी कर्ज माफ हुआ है। तो जो ये बीजेपी आरोप लगा रही है बेबुनियाद है क्या? बेबुनियाद है, हमारा कर्ज माफ हो रहा है, बिजली का बिल भी हाफ हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। चलिए अब दूसरी बात कर लेते हैं। अभी मैम सरकार ने जो है 51,000 महिलाओं के विवाह के लिए जो युवतियाँ कन्या है उनके लिए किया है, कितना
इनका जो कदम है वो लाभकारी होगा महिलाओं को? नहीं, ये तो बिल्कुल लाभकारी होगा, क्योंकि जो पहले विवाह के लिए कन्याओं को जो पैसे दिए जाते थे वो फुटकर दिए जाते थे, कुछ के बर्तन गहने ऐसा, तो उसमें बहुत ज़्यादा अधिक भ्रष्टाचार होता था। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये वचन दिया कि हम सीधे डायरेक्ट हम बेटी के खाते में पैसे भेजेंगे, तो 51,000 रुपये उनके खाते में जाएंगे, वो उसके लिए रहे। आप बताइए कि कितनी लाभकारी योजना है 51,000 रुपये जो प्रदेश सरकार अब महिलाओं को दे रही है? ये बहुत अच्छी योजना है, क्योंकि इसमें जो खाते में पैसे आएंगे, इसमें कहीं ना कहीं जो पैसा है, जो योजना का लाभ मिल रहा है जिस कन्या को, वो खुद उसका यूज कर पाएगी। और बहुत ज़्यादा खुशी उनको प्राप्त हुई है कि इतना पैसा हमारे खाते में आ रहा है। ऐसा शायद नहीं था, जो इतनी बड़ी राशि अब डाली गई है कांग्रेस सरकार द्वारा, ऐसा पहले बिल्कुल ही मुमकिन नहीं था। जो कांग्रेस की ये जो कन्या विवाह योजना थी, बेसिकली कांग्रेस कर क्या रही है? कांग्रेस बीजेपी की योजनाओं का इम्प्रोवाइजेशन कर रही है, सुधार कर रही है। कन्या विवाह एवं निकाह योजना माननीय शिवराज सिंह जी की योजना थी। हम 35,000 रुपए का सामान जो भी कन्या होती थी उसको देते थे, ताकि वो अपने ससुराल स्वाभिमान से जा पाए। जो 51,000 रुपए ये दे रहे हैं, बेसिकली इम्प्रोवाइजेशन है और इसमें भ्रष्टाचार। अभी तक एक भी शादी हुई हो अगर प्रदेश में 2 महीने में, 2 महीने शादियां चलती रही, सारे मुहूर्त निकल गए, लेकिन एक भी बच्ची को अगर 51,000 रुपए मिले हैं तो आप बता दीजिए। जो प्रदेश सरकार की 51,000 रुपये महिलाओं के लिए योजना है कन्या विवाह की, उनका कहना है कि शिवराज सरकार ने देने का काम किया था, योजना उनकी थी, आपने उसको आगे बढ़ाने का काम किया है, और लाभ लेकिन किसी को अभी तक नहीं मिला। नहीं, सबको लाभ मिला। अभी सरकार हमको आपको पैदा होने में 9 महीने लगते हैं, थोड़ी सी सरकार आगे चलने दीजिए। कमलनाथ जी इतने सच्चे नेता हैं कि वो लम्फाजियों में कभी विश्वास नहीं करते हैं, चाहे विरोधी भी हो तो उसे भी धन्यवाद देते हैं। आज अगर कमलनाथ जी अच्छा काम कर रहे हैं तो विरोधियों को भी, हर चीज विरोध की राजनीति नहीं होती है, जनता के अच्छे। कांग्रेस है, उनका कहना है कि हर चीज जो है विरोध के लिए नहीं होती, कुछ काम अच्छे हो रहे हैं तो उसकी तारीफ भी करना चाहिए। लगातार जो आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, क्या लगता है कि ये सिर्फ राजनीति के लिए हो रहा है कि वाकई में कुछ गड़बड़ियां भी होती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि नीतियों की बात है। हमारी पार्टी किसानों का कर्जा माफ करती है तो आपकी पार्टी उद्योगपतियों का कर्जा माफ करती है। मैं पूछना चाहता हूँ, यदि आपकी सरकार जनहितैषी थी तो बलात्कार में मध्य प्रदेश नंबर 1 क्यों? किसान की आत्महत्या में मध्य प्रदेश नंबर 1 क्यों? बताइए आप। हमें तो आपसे 2 चीज पूछना चाहता हूँ, बंदर की डेट और राफेल का रेट आप बता दिए। वो आरोप लगा रहे हैं, युवा है, वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं, आप बेवजह के आप जो है हल्ला मचा रहे हैं, क्योंकि काम उन्होंने किया, आप लोगों ने किया नहीं है, इस कारण से जो है आप लोग शोर मचा रहे हैं ताकि आप लोगों का जो करप्शन था वो दब जाए। 15 साल से हमने काम नहीं किया। 15 साल पहले सड़कें थी नहीं, पानी था ही नहीं, बिजली थी नहीं, एक नारा चलता था, जब तक रहेगा दिग्गी तब तक चलेगी घर में डिब्बी। इनने क्या किया? इनने कुछ नहीं किया है। 15 साल में जो कुछ किया है हम लोगों ने किया है। मतलब ये बोल रहे हैं कि रोजगार की बात करें तो वो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में रोजगार नहीं, किसानों ने सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं की बीजेपी सरकार में, किसानों पर अत्याचार भी हुए हैं, अपराध में नंबर 1 था। अपराध में आप आज का पेपर पढ़ें, इसके पहले अपहरण करके 2 बच्चे मारे गए, आज बच्चा मारा गया। वो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ये है कि लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे पैसे लाओ और ऑर्डर करवाओ, ये लॉ एंड ऑर्डर का मतलब हो गया। वो ऑर्डर करवा तबाद लेगा। कुल मिला के ये सब रावट जिया जी के साले हैं और ये उनके लिए कर रहे हैं। अब मध्य प्रदेश में भी रावट वाड्रा जो चोर है। ये बताइए, उद्योगों की बात कर रहे हैं या बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिल पा रहा है? लोगों को रोजगार जितना संभव था शिवराज सरकार के समय में जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई, उन्हीं का नाम बदल के नए सिरे से कमलनाथ जी प्रयास कर रहे हैं। कुल मिला के वक्त बदलाव के नाम पर, वक्त बदलाव का है, आज वक्त ठहराव का है। भाई साहब, इस देश का दुर्भाग्य है कि जो प्रधानमंत्री बनके बैठे हैं वो एक चाय वाले हैं, और जो आज ये तमाशा कर रहे हैं कांग्रेसी, वो इटली वाले हैं। और समस्या ये है, रोजगार की बात कर रहे हैं आप, रोजगार, ये कांग्रेस और भाजपा ये दोनों केवल एक मुद्दे पे साथ आए हैं। जब सवर्णों के खिलाफ SC/ST बिल पास किया गया था, उस समय मोदी जी ने और कांग्रेस ने साथ में मिलकर मेज बजाई थी। सवर्णों के दोनों खिलाफ काम कर रहे हैं। आज कमलनाथ जी बोल रहे हैं कि 10% का आरक्षण दे रहे हैं। कहाँ है 10% का आरक्षण? और यदि आप बात कर रहे हैं
कि 27% पिछड़ों का आरक्षण दे रहे हैं, तो वो 27% पिछड़ों का आरक्षण आप किस में से काट रहे हैं? आप आरक्षित वर्ग में से काट रहे हैं, अनारक्षित में से काट रहे हैं? चलिए हम इसका जवाब भी कांग्रेस बीजेपी दोनों से ले लेंगे, लेकिन हमारे साथ युवा भी, हम उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए कि जो रोजगार के हालात खराब हुए हैं, यहाँ सागर की बात कर लें तो यहाँ लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, युवाओं को पलायन क्यों करना पड़ता है? जी, समस्या इस देश के साथ ये है कि जो एक प्रोग्रेसिव राजनीति होनी चाहिए, जो प्रगतिशील राजनीति होनी चाहिए, अच्छे को अच्छा कहो, बुरे को बुरा कहो, लोग आज के समय अंधभक्त हो चुके हैं कि दोनों दल, और यही समस्या यही है। मैं कांग्रेसी मित्रों से भी ये गुजारिश करना चाहूँगा कि जो डिबेट का जो तरीका होता है वो ये तरीका ही नहीं है। और आप अपनी बात रखिए। रोजगार की बात है जहाँ तक, तो कमलनाथ सरकार आने के बाद जो जनवरी तक लोक सेवा आयोग का जो विज्ञापन जारी होना था अभी तक जारी नहीं हुआ और आचार संहिता लग गई। ये किस प्रकार का यानी एक विफलता है सरकार की, और इसका जवाब भी उनसे ले लेते हैं। भाई साहब ये बताइए कि आपकी सरकार आ गई है, सब कुछ हो गया है, लेकिन युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। उनका कहना है कि भाई सरकार जो है कहीं ना कहीं युवाओं को अनदेखी कर रही है। युवाओं के जहाँ तक रोजगार की बात है तो माननीय कमलनाथ जी ने युवा स्वाभिमान योजना का शुभारंभ कर भी दिया है, और इसके बाद अभी वर्तमान में लोकसभा चुनाव के तथ्य मत के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ जी पर हमें पूरा भरोसा है। अगर उन्होंने बीजेपी के गौ मुद्दे को लेकर अगर गायों की गौशाला बनवाई है, राम की बात कर लेते हैं, गाय की बात भी कर लेते हैं। ये बताइए कि वो कह रहे हैं कि युवा स्वाभिमान योजना शुरू की है, युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। अब लोकसभा है लेकिन उसके बाद पूरा लाभ मिलेगा, काम शुरू हो चुका है। ये सब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में पहले से चलता आ रहा है। युवा स्वाभिमान योजना में पशु चराने की ट्रेनिंग, बैंड बजाने की ट्रेनिंग, किस प्रकार का स्किल पैदा करना चाहती है कांग्रेस, किस दिशा में युवाओं को लेके जाना चाहती है कांग्रेस, इस बात के बारे में जवाब चाहता हूँ। इसका जवाब भी कांग्रेस के मित्रों से ले लेते हैं। भाई साहब आप ये बताइए कि युवा स्वाभिमान योजना शुरू की गई है, वो कह रहे हैं कि इनकी कौशल विकास की योजना थी, उसी को आगे बढ़ाने का काम किया गया नाम बदल के, और अगर युवा स्वाभिमान के तहत है तो वो जानवर चराने और अन्य दूसरी ट्रेनिंग दे रहे हैं। आप ये बताइए, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अगर युवा स्वाभिमान योजना जो शुरू की गई है कमलनाथ जी द्वारा, कम से कम उन्होंने हिम्मत तो दिखाई कि इतनी कर्ज में डूबी सरकार के बावजूद भी प्रदेश के युवाओं को 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। इन्होंने 15 साल इनकी सरकार रही, एक आदर्श वाली सरकार रही, किसी को कुछ नहीं दिया गया। अगर ये बोलते हैं कि गौ चराने की ट्रेनिंग, एक तरफ ये गौ भक्त बनते हैं, अगर किसी को गौ चराने के लिए उसमें नौकरी लगाई जाती है, गौ सेवा के लिए लगाई जाती है तो इनका पेट दर्द होता है। अगर बात ये करते हैं कि यहाँ पर युवा स्वाभिमान योजना वगैरह, तो बुंदेलखंड में एक बहुत सरल कहावत है कि आज ही ब्याह और आज ही लड़ुआ खाने। अबे सरकार आए 2 महीना भाव और जो रहे चाह रहे कि इनको 15 साल को पाप हम 2 महीना में धो दें। जो लोग ये चाह रहे हैं कि 15 साल का इनका पाप 2 महीना में, आज भैया सरकार आई है, थोड़ा सब्र करो, आपकी मन की भी पूरी होगी और जनता के मन की भी पूरी होगी। चलिए इसका एक जवाब ले लेते हैं। भाई साहब ये बताइए कि वो कह रहे हैं कि भाई आपके बुंदेलखंड में एक कहावत है कि आज ही शादी और आज ही लड्डू खाना है। अभी 2 महीने उनकी सरकार हुई है, काम उन्होंने शुरू किया है, थोड़ा आप सब्र करिए, आपको भी फायदा मिलेगा और जनता को भी। मानते क्यों नहीं है वो तो कह रहे हमने तो 15 दिन 2 महीने में सब कुछ कर दिया। मानना भी तो सही कि हम अभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं भाई साहब, लेकिन 2 महीने में फिर भी लगभग उनके जो 70-78 वचन उन पे काम तो शुरू हो गया। अरे कुछ काम शुरू नहीं हुआ, ये बेकार की बात है, जगह जगह सफाई देनी पड़ती है, ये बिल्कुल बकवास है। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की पट्टी आंखों में बांध ली है, अब इनको हकीकत दिख नहीं रही है। ये पट्टी खोलें और देश के नागरिक बन के देश हित में सोचने लगेंगे तो कमलनाथ जी के 70 वचन जो पूरे हुए हैं, जैसे गौशाला, ऋण माफी, युवा स्वाभिमान योजना, 10 हाउस पावर के बिजली बिल हाफ करना, ये सब इनको जिस दिन ये राजनीतिक आंखों से पट्टी हटा देंगे वो दिखने लगेगा। अब मैं जहाँ तक मैं कुछ सागर की भी बात करना चाहता हूँ। आप सोचें कि 15 साल से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार, 25 सालों से भाजपा का सांसद, और सागर मध्य प्रदेश का सबसे पिछड़ा संभाग क्यों है, इसका जवाब भी ले लेते हैं। ये बताइए कि जो यहाँ के जो सांसद हैं वो लगभग 25 सालों से बीजेपी का कब्जा लोकसभा सीट में है, 15 साल बीजेपी की सरकार प्रदेश में रही है, 5 सालों से देश में है, फिर भी जो है बुंदेलखंड का सबसे अहम मुख्यालय है ये सागर संभाग, इतना पिछड़ा क्यों है, कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस जिम्मेदार है इसकी, और इन्होंने कांग्रेस ने मांग कर करके ये सब किया है।
और आम पब्लिक ने भी इसका मुद्दा उठाया था, इसी वजह से पिछड़ी हुई है। अगर ये बताइए, कांग्रेस कैसे जिम्मेदार हो सकती है जब लंबे समय से आपका सांसद है, आपके पार्टी के यहाँ विधायक हैं, सरकार है प्रदेश और राज्य में, तो फिर कैसे? इसके जिम्मेदार कांग्रेस ही सेंट्रल से होती है। तो सेंट्रल में आपकी सरकार है, तो फिर कांग्रेस कैसे जिम्मेदार हो गई? मैं सबसे पहले बता दें, कांग्रेस के मित्र ने कहा था कि भाजपा पढ़ते नहीं है। भाजपा तो पढ़ती नहीं है, बात सही है, लेकिन कांग्रेस वाले तो पढ़ के ना समझ हो जाते हैं। शुद्ध हिंदी नहीं पढ़ पा रहे, दूसरे को क्या बताएं? आप बताइए, जो हालत खराब है आज सागर मुख्यालय की, बुंदेलखंड का सबसे अहम मुख्यालय है, लेकिन विकास नहीं है, कौन जिम्मेदार है? इसकी जिम्मेदार टोटल कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार। बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी क्यों नहीं है? लंबे समय से यहाँ पे बीजेपी का कब्जा विधानसभा में, राज्य सरकार में, लोकसभा में, केंद्र में सरकार है, तो आपकी आवाज नहीं उठा पा रहे। मैं आपको बताता हूँ, बीजेपी का काम कांग्रेस वालों को कभी नहीं लगता, क्योंकि वो पढ़ ही नहीं पाते। उनके मंत्री शुद्ध हिंदी नहीं पढ़ पा रहे, कलेक्टर उनको पढ़ा रहे हैं, तो वो यहाँ क्या पढ़ सकते हैं? तो जन कारवा में हम बात कर लेते हैं सागर संभाग में उद्योग और जो व्यापार है उनकी क्या हालत है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर बीना ऑयल रिफाइनरी है, जेपी पावर जैसे प्लांट हैं, बावजूद इसके यहाँ पर उद्योगों की जो है हालत बहुत ही लचर है और जो युवा हैं उन्हें कहीं ना कहीं रोजगार की तलाश में पलायन करना पड़ता है। तो हम सबसे पहले बात इस मामले जो मुद्दा है उस पर बात कर लेते हैं कांग्रेस से। दादा आप ये बताइए कि यहाँ पर जो है बीना रिफाइनरी है, जेपी पावर प्लांट है, लेकिन उसके बाद भी जो है युवाओं को पलायन करना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी से पूछें आप कि उनके शासनकाल में अभी तक एक आध कोई बड़ा उद्योग यहाँ पर सागर में स्थापित हुआ कि नहीं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हो, चाहे वो प्राइवेट गवर्नमेंट की तरफ से। एक भी कारखाना, चाहे वो रिफाइनरी हो, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे मेडिकल कॉलेज का आंदोलन भी सन 1968 से शुरू हुआ था, तब जाके अभी बीच में वो मेडिकल कॉलेज यहाँ पर स्थापित हुआ। युवाओं के लिए रोजगार के नाम पर इस भाजपा पार्टी ने अगर एक उद्योग यहाँ लगा दिया हो तो यहाँ का शीर्ष नेतृत्व यहाँ बैठा हुआ है। हम युवाओं को पलायन करने आज इस प्रदेश में, इस देश में जाना पड़ता है। रोजगार की बात सुनिए। जेपी पावर प्लांट की फ्लाई एश से सागर में फ्लाई एश ब्रेक के 80 कारखाने हैं। फ्लाई एश ब्रेक के बीना रिफाइनरी से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर खोरई बीना में 32 सेंसरी हमारी मनमोहन सिंह सरकार ने स्टार्टअप के तहत फाइनल कर दी है। अच्छा भाई साहब ये बताइए, बिजनेस कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, उसकी घोषणा भी हुई थी, लेकिन धरातल पे बिजनेस कॉरिडोर क्यों नहीं बन पाया फिर आज तक? नहीं, उसका लगातार दूसरे जो विकास थे ना, पानी बिजली, इन पे ध्यान ज्यादा दिया ना, और उसी के दौर में लगे हैं। वो कह रहे हैं कि बिजनेस कॉरिडोर की जो घोषणा हुई थी वो इसलिए अभी धरातल पे नहीं आ पाया है क्योंकि बिजली पानी जैसे जो दूसरे मुद्दे उस पर काम चल रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सुखदेव भैया हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे, आजकल भाजपा में हैं। ये रिफाइनरी भी हमारे यहाँ के सांसद आनंद अहिरवार जी तब लाए थे जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, ठीक है। लेकिन मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार होने के कारण उसकी जो इंसिलरी यूनिट लगनी थी वो भाजपा सरकार ने कोई रुचि नहीं ली और उसके बाय प्रोडक्ट का हम कोई फायदा नहीं उठा पाए, अन्यथा यहाँ के हजारों लोगों को रोजगार मिलता। नहीं, ये बिल्कुल गलत है कि कोई अड़ंगा लगा रहा है। अगर आपके मन में कहीं से भी ये भावना होती कि आप रोजगार पैदा करें तो आप सेंट्रल में 5 साल से क्या कहते हैं इस बात पे आए थे कि हम 2 करोड़ रोजगार उपलब्ध कराएंगे, लेकिन आपने पकौड़ा तलने जैसी योजना है और क्या कहते हैं इस तरह की बातें करी है। यहाँ पर रोजगार क्यों नहीं लग पाया, कहाँ कमी रह गई है? देखिए, कुछ कमियां होती हैं, विफलताएं होती हैं, तभी सरकार बदलती है, यह फैक्ट है। आज सरकार बदली है तो निश्चित तौर पर भाजपा सरकार की कुछ कमजोरियां रही हैं निष्पक्ष तौर पर। यदि हम निष्पक्ष तौर पर इसको और आगे ले जाएं तो रोजगार और जो पलायन जो होता है हमारे यहाँ से सागर से, आप सभी इस चीज से अछूते नहीं है। कृपया कर बोलने दीजिएगा आराम से, बोलिए अपनी बात रखो। कोई भी यहाँ पे अछूता नहीं है रोजगार पलायन से। कोई भी कितना भी बड़ा उद्योगपति हो, कितना भी बड़ा व्यापारी हो, कितना भी बड़ा इंजीनियर हो, उसका बच्चा आज की डेट में इस सागर की धरा को छोड़कर बाहर मंडरा रहा है। युवा कह रहे हैं कि जो हालत यहाँ खराब हुई है उद्योगों की, यहाँ लोगों को रोजगार के लिए पलायन करना पड़ रहा है, बेरोजगारी का आलम है, उसके लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। कोई भी शहर का विकास तब सब होता है जब उस शहर का मंत्री होता है। इस शहर में
पहले सबसे पहले मंत्री विट्ठल भाई पटेल और प्रकाश चंद कैबिनेट मंत्री रहे। यदि दोषी हैं तो सबसे पहले कांग्रेस दोषी है। इनके मंत्री रहते हुए रोजगार क्यों नहीं ले पाए? इस शहर के नहीं थे, उनका पूरा कार्य क्षेत्र सागर में था। दोनों मंत्री का निवास सागर में है। मकरोनिया चले जाओगे, एक की दीपाली, एक के शंकरगढ़ में एक का मकान है। और ये कहना बेईमानी होगी कि उनका कार्य क्षेत्र, उनका व्यक्तिगत विकास देखो आप, उनका व्यक्तिगत दिखा दोगे तो अपने केवल व्यक्तिगत विकास पे ध्यान दिया दोनों ने। ये बताइए क्या लगता है कि जो विकास की ये बात कर रहे हैं, आज बेरोजगारी का आलम है, कहीं ना कहीं नीयत अच्छी नहीं थी, इस कारण से उद्योग धंधे नहीं आ पाए? 15 सालों से इनकी सरकार थी, इनके मंत्री थे। मंत्रियों की स्थिति यह है कि मंत्री के पुत्र उनके यानी सांसद विधायक के दावेदार हो रहे हैं, परंतु युवाओं को रोजगार की बात नहीं हो रही है। 2 करोड़ रोजगार की बात की नरेंद्र मोदी जी ने। इन्हें नोटबंदी करके भारत में 2 करोड़ रोजगार तो नहीं दे पाए, पर 2 करोड़ रोजगार जरूर छीन ली जनता से। कई टेलीकॉम कंपनियां बंद हो गई, जिससे बेरोजगारी बढ़ी भारत की। कई छोटे व्यापारी की व्यापार बंद हो गया। जीएसटी में आज भी किसान उलझा है। इस बात के भी जवाब ले लेते हैं। वो कह रहे हैं कि नोटबंदी कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा कारण है, जिसकी वजह से उद्योग धंधों की कमर टूटी है। अगर वो नहीं होते तो आज शायद यहाँ पर उद्योग धंधे होते और लोगों को रोजगार मिलता। जैसा कि अब नोटबंदी और जीएसटी की बात करना आज के वर्तमान परिवेश में बहुत ही बेईमानी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव हो और उसके बाद कई राज्यों के चुनाव, जहां हमने लगातार सरकारें बनाई हैं, और जीएसटी की जहां सबसे ज्यादा मार, सबसे बड़े उद्योग अगर गुजरात के अंदर हैं, तो गुजरात के अंदर जीएसटी और नोटबंदी के बाद हमने बहुमत के साथ सरकार बनाई और बहुत अच्छे से हमारी सरकार चल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि सागर की भौगोलिक स्थितियां रोजगार की स्थापना में कहीं ना कहीं बाधक है। और ये जो उद्योग की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस की सरकार में विट्ठल भाई पटेल उद्योग मंत्री रहे हैं। इनसे पूछिए कि विट्ठल भाई पटेल उद्योग मंत्री थे, तब इन्होंने उद्योग की बात क्यों नहीं की? क्यों यहाँ पर बड़े बड़े भारी उद्योग नहीं लाए गए? विट्ठल भाई जी जब उद्योग मंत्री थे, तब यहाँ पर चनाटोरिया औद्योगिक क्षेत्र स्थापित है, वह आज भी फलीभूति चल रहा है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। अब ये बताइए कि सब एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं कि उद्योग नहीं लग पाए हैं। वास्तविकता में क्या लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों की नीयत में कमी थी या इच्छा शक्ति नहीं थी ताकि यहाँ पर उद्योग आ सके? भैया बीजेपी की नीयत में कमी है, इच्छा शक्ति नहीं है। 25 साल से बीजेपी का सांसद है, 15 साल से विधायक है, इसके बाद भी कांग्रेस को दोष दिया जाता है। कांग्रेस पार्टी का दोष इसलिए नहीं है क्योंकि 25 साल से इनका विधायक है, इनकी जिम्मेदारी थी कि यहाँ रोजगार पैदा करें। इसके लिए सबसे पहले मुख्य रूप से बीजेपी सरकार का होना है। 15 साल से इनका ही राज है। किसी भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख लो या रोजगार के क्षेत्र में देख लो, किसी भी क्षेत्र में इनकी कोई कोशिश, कोई खास योजना नहीं आई है। आखिर जब बीजेपी की सरकार थी लंबे समय तक, तो यहाँ पर युवाओं के रोजगार के लिए उन्होंने काम क्यों नहीं किया? अगर कांग्रेस नहीं कर रही थी, कब तक आप कांग्रेस को दोष देंगे? आप अपनी गलतियाँ क्यों उनकी गलतियों पर कब तक अपनी गलतियों से पर्दा डालेंगे कि उन्होंने गलतियाँ हैं? जब से आपने कार्यक्रम शुरू किया है, 25 कांग्रेस और भाजपा के लोगों से आप पूछ चुके हैं कि रोजगार कहाँ है। रोजगार तो हुआ, रोजगार बुंदेलखंड के लिए बिल्कुल नहीं मिला। आज यह स्थिति है कि आजादी के बाद से लेकर आज तक 25,000 से लेकर 50,000 नौजवान सागर बुंदेलखंड का मजदूरी कर रहा है। कोई दिल्ली में कर रहा है, कोई दक्षिण भारत में कर रहा है। अगर हमको बीना रिफाइनरी मिली, अगर कांग्रेस ने दी, तो बीना रिफाइनरी में नौकरी करने वाले केरल के हैं, दिल्ली के हैं, गुजरात के हैं, लेकिन सागर के और बीना और खुरई के जितने भी हैं उनको सिर्फ मजदूरी दी जा रही। यहाँ तक कि सागर के छात्र छात्राओं को 10,000 हमारी छात्राएं जो यहाँ पर डिग्री कॉलेज है वो नीचे बैठती है, बैठने के लिए जगह नहीं है। कौन दोषी है सारी? इसके लिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों दोषी है। इसमें दोष के लिए हम ये कहना चाहते हैं कि इसमें एक तो भौगोलिक स्थिति है, दूसरी यहाँ राजनीति के बीच में बेचारे अपने नवयुवक बेरोजगार हो रहे हैं। यहाँ कोई औद्योगिक केंद्र नहीं खोले जा रहे हैं। आईटी पार्क खुल रहा था, उसको भी कर उड़ा के वो बाहर भेज दिया। तो इस प्रकार बेरोजगारी बढ़ेगी और बढ़ती ही रहेगी जब तक उनका कोई उपाय नहीं किया जाएगा। ये बताइए कि वो कह रहे हैं कि इसलिए बेरोजगारी बढ़ रही है और बढ़ती जाएगी क्योंकि जो यहाँ का हक है वो छीन कर कहीं और भेजा जा रहा है, और जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो कहीं ना कहीं सियासी रोटियां सेक रहे हैं रोजगार के मुद्दे पे।
जहाँ तक मेरी जानकारी, मेरे कांग्रेस भाई भी देख आए, 3 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को हमने स्व रोजगार जो समूह बनते हैं उसके माध्यम से लाभ दिया है। ये हम नहीं कह रहे, नाबार्ड का डाटा कह रहा है, हमने सीधा लाभ बैंकों में दिया है। आप बैंक की रिपोर्ट कार्ड देख ले, 3 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को लाभ, 65,000 स्व सहायता समूह चल रहे हैं अभी। दूसरी चीज, सागर की बात करें हम, सागर बुंदेलखंड की सागर में 200 से ज्यादा कौशल विकास केंद्र हमने खोले। सागर नगर में 200 से ज्यादा प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र चल रहे हैं, जिसमें हम बच्चों को कंप्यूटर की ट्रेनिंग दे रहे हैं, अलग अलग ब्यूटिशियन कोर्सेज की ट्रेनिंग दे रहे हैं, ताकि वो सक्षम बने और खुद अपने लिए रोजगार निर्मित कर पाए। सागर की गलियों का अगर आप जांच लें, आप नगर निगम की दीवारों से पूछ लें, तो आपको पता चलेगा कि बीएलसी घोटाला, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, बीएलसी घोटाला, सीवर घोटाला, शौचालय घोटाला, सभी लोग खा गए हैं पैसे ये लोग। और जांच कर ली जाए तो कलफदार कुर्ते और रंगीली जैकेट उतर जाए इनकी। ऐसा कब तक नहीं चलेगा? 2 करोड़ रोजगार की बात हमने कोई वादे नहीं किए। भारतीय जनता पार्टी, भाई साहब आपका फर्ज नहीं होता, आपकी पार्टी का फर्ज नहीं है कि अगर वो नहीं दे रहे हैं तो आपकी सरकार, आपकी पार्टी युवाओं को रोजगार दे? बिल्कुल युवाओं को रोजगार मिलेंगे। आप सारे कमलनाथ जी ने, ये नहीं हुआ कि संविदा भर्ती निकली थी, चाहे तो कमलनाथ जी उसको बंद कर सकते, उसी तारतम्य में उनके पूरे बच्चों के एग्जाम कराए और 1 लाख संविदा नियुक्ति होंगी मध्य प्रदेश सरकार में, और 1 लाख लोग शिक्षक बनेंगे। ये बताइए मैम, आप कुछ कह रही थी कि युवाओं को यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा, आपकी बच्चे हैं, उन्हें बाहर जाना पड़ता है। कब तक ये युवा रोजगार के मामले को जो है राजनीति का मुद्दा बनाते रहेंगे? इसका हल कब होगा? हाँ, सच्चाई ये है कि देखो यहाँ जो सागर में है, 25 वर्ष से सागर कांग्रेस से बाहर है, पहली बात। दूसरी बात, इनका पार्षद से लेके प्रधानमंत्री तक इनके लोग हैं। इनने क्यों नहीं किया? ये रोजगार को फुटबॉल मत बनाए। कांग्रेस ने लंफाजियों की राजनीति नहीं की है कभी। यहाँ तमाम बड़े अस्पताल हैं, लेकिन डॉक्टरों की यहाँ कमी है, यहाँ पर लोगों को इलाज नहीं मिल पाता सही तरीके से, उनको बाहर जाना पड़ता है। कौन जिम्मेदार है? देखिए, सागर में निसंदेह इस बात को मैं स्वीकार करूंगा कि मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी ने खोला, लेकिन वो मेडिकल कॉलेज सफेद हाथी साबित हुआ। वहाँ कोई व्यवस्था नाम की चीज नहीं थी। ये बताइए कि स्वास्थ्य की हालत यहाँ बहुत खराब है। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज है, अस्पताल है, और दोनों ही दल जो है एक दूसरे को दोषी बता रहे हैं। तो क्या लगता है कि डॉक्टर यहाँ क्यों नहीं आ पा रहे हैं? क्यों आप लोगों को इलाज के लिए बाहर जाना पड़ता है? देखिए, यहाँ पे स्वास्थ्य की हालत स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब है, क्योंकि यहाँ पे जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हैं, इन्हें पिछले 15 साल से सरकार में रहे, इन्होंने कभी नए डॉक्टरों की नियुक्ति करने की कभी इन्होंने कोशिश नहीं की है, ना ही इन्होंने कभी अस्पतालों की दशा पर ध्यान दिया है। देखिए, केवल मेडिकल कॉलेज खोल देने से व्यवस्थाएं नहीं सुधरती। आप किसी भी योजना का इम्प्लीमेंटेशन जमीन पे कीजिए। आपने मेडिकल कॉलेज खोल दिया, उसमें वेंटिलेटर नहीं है, उसमें मशीन नहीं है। अभी कुछ दिन पहले एक अहिरवार समाज का एक केस हुआ था, उसमें एक बच्ची जल के मर गई थी। उसके लिए डॉक्टर खुद कह रही है कि आप मशीन ले आइए, मैं उसको बचा लूंगी। आपके ऐसे तो बयान है आपके डॉक्टर, ना आप सीट बढ़ा रहे हैं, उसमें जब सुविधाएं ही नहीं है तो आपका ऐसा मेडिकल खोलने से क्या फायदा है? देखिए, इसके पीछे हमारी जो कांग्रेस की पुरानी जो सरकारें रही हैं वह दोषी है, क्योंकि 1965 के बाद मध्य प्रदेश में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं खोला गया। अब मोदी सरकार के लिए बधाई देते हैं कि उन्होंने बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज को पीजी की 150 सीटें दी है, और स्वास्थ्य की जो सुविधा है आयुष्मान योजना के बाद, चाहे सागर हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे दिल्ली हो, बेहतर हुई है। लाखों करोड़ों लोग, लगभग 6 करोड़ लोग इससे आयुष्मान योजना से प्रभावित हो रहे हैं। भाई साहब, लेकिन जो मेडिकल कॉलेज होने के बाद भी सागर के लोगों को बेहतर इलाज के लिए दूसरे शहरों का रुख क्यों करना पड़ रहा है? निसंदेह बात सही है कि पटरी पे मेडिकल कॉलेज खुल गई, परंतु व्यवस्थाएं पटरी पे नहीं आ पाई। अब बहुत बड़ा स्वर्ग बनाने का दावा कर रहे हैं हमारे कांग्रेस के मित्र। अकेले मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था को पटरी पे ले आए तो हम मान जाएंगे कि ये बहुत बड़े वीर है और सूरमा है। स्वास्थ्य की लचर स्थिति है,
सागर और मेडिकल कॉलेज में भर्ती होने वाले मरीजों को जब इलाज नहीं मिलता तो उनको नागपुर जाना पड़ता है। भला होता है यहाँ के जो राजनेता हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल खोले हुए हैं। यही कारण है कि वो नहीं चाहते कि बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में गरीब को, पीड़ित को, परेशान को, लाचार को अच्छा इलाज मिले। और अच्छा इलाज न मिलने के कारण हमारे यहाँ के मरीजों को, गरीबों को आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक ना यहाँ उद्योग मिला, ना यहाँ रोजगार मिला, ना यहाँ शिक्षा मिली। और अब स्वास्थ्य की हालत ये है कि दर प्रति दर हमारे यहाँ के लोग बीमार हो रहे हैं और इलाज यहाँ नहीं मिल रहा है, तो काल के गाल में नागपुर जाकर समा जाते हैं। क्या वजह है कि यहाँ पर जो है इलाज प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है? कौन जिम्मेदार है? कब तक मिल पाएगी? हाँ, मरीज भर्ती आप उनसे जाके पूछिए, ये कह रहे हैं क्योंकि इनके यहाँ परेशानी नहीं आई होगी। जिसके यहाँ परेशानी आई, जिनको लाभ मिल रहा है इस सरकार के माध्यम से, आयुष्मान योजना से, आप वहाँ जाके देखिए। तो जब आपकी सरकार थी तो तब आप लोगों ने लगाम क्यों नहीं लगा ली? उस टाइम आपकी सरकार थी, डॉक्टर आपके अंडर में आते थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं था, कोई सेटिंग नहीं है, कुछ नहीं है। अब ये लगवा ले, अब कांग्रेस ही लगवा ले। हम केवल एक आखिरी आपने जो कार्यक्रम किया इसमें लिए आपके IBC के आभार व्यक्त करते हैं। और एक सबसे दुखित बात जो कांग्रेसी करते हैं कि चौकीदार चोर है। पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर का देश है भारत देश, जिसने पाकिस्तान को घर में घुस के मारा है। पाकिस्तान को घर में घुस के मारा, तीसरे नंबर का देश है भारत देश। भाई को पता चल जाएगा, देश भाई को रॉबर्ट वाड्रा चोर है। हम आपसे पूछते हैं, ये बताइए कहीं ना कहीं एक आखिरी मेरा सवाल है कि ग्रामीण इलाकों में आज भी स्थिति बहुत खराब है, चाहे स्वास्थ्य, जवाबदार कौन है? ये कब सुधरेंगे इसके लिए? 15 साल से जिसकी सरकार है, शिवराज सिंह इस बात के लिए दोषी है। शिवराज सिंह ही दोषी है, केवल और केवल। तो हमारे जनकारवा के सफर में फिलहाल इतना ही। अगले पड़ाव में हम किसी और लोकसभा में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।